ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 6 से 12 अक्टूबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए, स्कॉर्पियो के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो उनकी तेज गति, उनका मन का कारक होना और उनकी ये क्वालिटी कि वो जिस भी भाव राशि ग्रह से संबंध बनाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए जो गोचर होता है पूरे हफ्ते में चंद्रमा का, उसका हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, ख्यालात, मूड, डे टू डे एक्टिविटीज़ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइड कर सकती है। और भले ही ये जो राशिफल हैं ये सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है आपको वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि आप लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके पंचम भाव यानी कि मीन में आ जाएंगे। ये होगा 6 तारीख को सुबह के अराउंड 1 बजे के आसपास, और 8 तारीख सुबह के करीबन 2 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा माना जाता है। वो आपके नवमेश हैं और नवम से नवम में बैठे हैं, ये भाग्यकारी योग होता है। और यहाँ पे वो एक त्रिकोण के स्वामी होने के नाते एक और केंद्र के स्वामी के साथ बैठे हैं, वो भी त्रिकोण में, तो ये भी राजयोग है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग थोड़ा अच्छा ही दिख रहा है, भाग्य का साथ मिलेगा। सूर्य की पूरी किरणें हैं तो पूर्णिमा योग भी बनता है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बनता है, ये भी अच्छा है। भाग्य का साथ मिलेगा थोड़ा बहुत। अब इतना अच्छा हो गया तो कुछ ना कुछ तो बुरा भी होता ही है। बुरा ये है कि शनि साथ में बैठे हैं और वक्री हैं, तो ये विष दोष बन रहा है। धन के रूप में अच्छा समय है, लक्ष्मी स्थान का स्वामी लक्ष्मी स्थान में है। प्रॉपर्टी खरीदनी है उसके लिए अच्छा समय है। लाभ प्राप्ति के लिए अच्छा समय है, क्योंकि 11वें घर से सूर्य देख रहे हैं। लेकिन क्योंकि पंचम में वक्री शनि आ गए या चंद्रमा आ गए, जहाँ वक्री शनि बैठे थे, विष दोष बन गया। मानसिक लेवल पर बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होगी। आप बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे और कभी कभी उसके कारण जो ओवर थिंकिंग है वो नेगेटिव साइड पर आपको लेके जाएगी। इसलिए ओवर थिंकिंग से अगर आपने अपने आप को हफ्ते के शुरुआती भाग में बचा लिया तो अवश्य जो समय है आपका अच्छा जाएगा। थोड़ा धर्म के आसपास रहिएगा, धार्मिक चीज़ों के आसपास रहिएगा, साधनाएं कीजिएगा, ईश्वर की आराधना कीजिएगा। जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं उनकी पूजा कीजिएगा, अवश्य लाभ मिलेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि माइंड को क्लियर रखिएगा, टाइम बहुत अच्छा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने ऊपर विश्वास बनाकर रखिएगा। कुछ लोग आपके विश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे। बिजनेस के हिसाब से कुछ नया सोचिए, कुछ क्रिएटिविटी लाइए। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, बहुत ज़्यादा बहस मत कीजिएगा। अगर लगता है कि हाँ यहाँ पे बहस होगी तो उस टॉपिक को अवॉइड कीजिएगा। वैवाहिक जीवन एक्सेप्टेंस ले आइए, यहाँ पे बहुत काम करेगी। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, अपने पढ़ने के तौर तरीकों में फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, सेहत की बात है, इन्फेक्शन, हड्डियों की प्रॉब्लम, पेट के रोग, नसों के रोग। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, बहुत अच्छा है। चंद्रमा भी अच्छी पोजीशन में है और भाग्य स्थान भी बली है। हफ्ते के शुरुआती भाग में धन की प्राप्ति और भाग्य का साथ दोनों ही बहुत अच्छा दिख रहा है। 8 तारीख को सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 6ठे भाव में यानी कि मेष में, और 10 तारीख सुबह के 2 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 6ठे भाव में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ऐसा भी नहीं कि केवल बुरा ही है, मिश्रित इसको कह सकते हैं। हाँ, भाग्येश का 6ठे घर में जाना बहुत अच्छा नहीं होता। कुंडली में भी अगर आपके भाग्येश 6ठे घर में है तो व्यक्ति ऊपर तो बढ़ता है, लेकिन बहुत बहुत मेहनत के साथ, और यहाँ पे भी थोड़े स्ट्रगल्स बढ़ जाते हैं। लेकिन उपचे भाव में मंगल है, चंद्रमा है, और उन पर इसी भाव के स्वामी की दृष्टि है। चंद्र मंगल योग बन रहा है जो पैसों के लिए स्पेशली
अनकन्वेंशनल तरीके के पैसों के लिए। और क्योंकि 12वें घर का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि 12वें घर से देख रहे हैं, तो बाहर से पैसे के लिए बहुत अच्छा टाइम है। यहाँ पे केतु का प्रभाव भी है, मंगल का प्रभाव भी है, और ये अग्नि तत्व की राशि, मंगल अग्नि तत्व, केतु अग्नि तत्व। और छठे घर में जब चंद्रमा जाते हैं तो व्यर्थ की चिंताएं तो करवाते ही हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मंगल और केतु का प्रभाव भी है, तो व्यर्थ की चिंताओं के साथ व्यर्थ का गुस्सा भी आएगा। छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाएंगे, कुछ लोग आपको प्रोवोक करेंगे, पोक करेंगे, और आप अफेक्टेड हो जाएंगे। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा टिमिड फील करते हैं, या जैसे मैंने कहा बहुत इरिटेटेड फील करते हैं कि कोई मजाक भी कोई कर देना हमें चुभ जाता है। ये वैसा ही टाइम होगा, तो थोड़ा शांत रहेगा। कुछ काम अवश्य बन सकते हैं, अटके हुए कार्यों को एक पूर्णता मिल सकती है। बुध का प्रभाव भी है, तो थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति भी बन जाती है। थोड़ा इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बताती है कि अचानक से कोई फैसला लेने से बचिएगा। दशांश कुंडली, कार्यक्षेत्र में थोड़े लड़ाई झगड़ा हो सकता है, गलतियां भी हो सकती हैं। बिजनेस में आपको थोड़ा बदलाव के बारे में सोचना पड़ेगा, उसके लिए टाइम अच्छा है। लव लाइफ में शांति बनाकर रखिएगा, एक दूसरे को स्पेस और रिस्पेक्ट दोनों ही दीजिएगा। वैवाहिक जीवन में मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो दिक्कत होगी। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा अपने तौर तरीकों को बदलिए, ठीक कीजिए, उसकी आवश्यकता दिख रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शन, बीपी और पेट के रोग। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, जो अपने आप में बता रहा है कि थोड़े स्ट्रगल्स रहेंगे इस टाइम पे, लेकिन भाग्य स्थान के बली होने के कारण कई प्रॉब्लम से निकलने का भी मौका मिल जाएगा। 10 तारीख सुबह के 2 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके सप्तम भाव यानी कि वृषभ में आ जाएंगे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इससे एक दिन पहले शुक्र का गोचर भी हो जाएगा और वो आपके 11वें घर में कन्या में चले जाएंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वो उच्च के हो गए तो ये न्यूट्रल नहीं होगा आपके लिए, अच्छा ही होगा। और यहाँ पे त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आकर राजयोग भी बना रहा है और उच्च का होकर लगने को भी देख रहा है। तो ये अपने आप में बता रहा है कि हफ्ते का ये जो अंतिम भाग है ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जो मध्य भाग है वो थोड़ा चिंताजनक रहेगा, लेकिन अंतिम भाग तो काफ़ी अच्छा है। कुछ लोगों के यहाँ पे प्रमोशंस भी हो सकते हैं, रिकॉग्निशन भी मिल सकता है। प्रॉब्लम बस एक ही है कि मंगल की दृष्टि है, जो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चंद्रमंगल योग तो धन के लिए अच्छा होता ही है, लेकिन मंगल के साथ शनि का प्रभाव भी है। और जब ये दोनों मिलकर चंद्रमा को प्रभावित करते हैं तो जैसे मैंने कहा था, यहाँ पे इरिटेशन, यहाँ पे एग्रेशन बहुत आ जाएगा, स्पेशली सोशल लाइफ में। यानी कि जब आप घर से बाहर हैं तो छोटी छोटी बातों पर लड़ भिड़ना, लोगों से आपके ऊपर झूठे आरोप लगना, इसकी संभावना भी बढ़ जाती है। मंगल का प्रभाव 12वें घर से यहाँ पे खर्चे भी बहुत बढ़ते हैं, और क्योंकि ये मारक भाव है और मंगल 12वें घर में है, चोट चपेट के कारक भी यहाँ पर बन जाते हैं। तो हफ्ते के अंतिम भाग में थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता आपको अवश्य है। शनि मंगल दोनों देख रहे हैं सप्तम को, तो जैसा मैंने कहा झूठे आरोप भी लगते हैं, कोई आपके इमेज को खराब करने का प्रयत्न भी कर सकता है। हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा केयरफुल होकर ही काटना है। नवांश कुंडली कह रही है कि थोड़ा भ्रमित भी रहेंगे और कुछ लोग भ्रमित करने की कोशिश भी करेंगे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आपको बहुत मैच्योरिटी के साथ काम करना पड़ेगा। थोड़ी भी चीज़ आपने बहुत लाइटली ली ना तो उसका उपहास भी बनेगा और लोग मजाक भी उड़ाएंगे और आपकी इमेज भी खराब हो सकती है। बिजनेस, आपको अपने बिजनेस के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर काम करना पड़ेगा और हफ्ते का अंतिम भाग उसके लिए अच्छा है। लव लाइफ में डिटैचमेंट थोड़ा सा फील होगा, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है। वैवाहिक जीवन की बात है तो अपने लाइफ पार्टनर की ज़रूरतों को समझिए। अभी लग रहा है कि आप उनकी ज़रूरतों को नहीं समझ पा रहे, उससे दिक्कत बढ़ रही है। स्टूडेंट्स थोड़ा लो फील करेंगे, सबके साथ होता है ऐसा। थोड़ा सा एक मन में थोड़ा सा दुख रहेगा, में भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उसके कारण ऐसा हो सकता है। सेहत के दृष्टिकोण से हार्मोनल डिसऑर्डर, गॉल ब्लैडर की दिक्कत अगर है तो परेशानी हो सकती है, और किडनी से संबंधित प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका फिर पूरे हफ्ते भाग्य स्थान वाली है, तो भाग्य का साथ इस पूरे हफ्ते काफ़ी मिलेगा। कोई दिक्कत आती भी है उससे निकलने का मौका भी मिल जाएगा। उपाय के स्वरूप में हनुमान जी को बेसन की किसी मिठाई का भोग लगाएगा और बजरंग बाण का एक बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।